है, जिसका उन्वान अगर हम अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर इकरार साहब का शुक्रिया अदा न करें तो ये बड़ी कंजूसी और बदली होगी कि एक शख्स जो अपनी जिंदगी में बड़ा मसरूफ है, जिसका एक एक मिनट और एक एक हमारे और मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। ये पीछे स्टेज सेटअप हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी जो है बीच में बाधा आई है। ये हमारे इमरान साहब और मोहम्मद अली साहब तशरीफ लाए हैं। मैं बारह कहता हूँ कि ये जो है हमारा प्रोग्राम जो है मुकम्मल, वो घर आए, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको बहुत मुश्किल से सीखता भी है तो फौरन जो है वो उसे भूल जाता है और बड़ी उल्पटान हरकतें करता है। उसकी माँ जो है उसे खूब सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीख नहीं पाता। आखिर में जो है उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये जो है इस प्रोग्राम का थीम है और इसका बैकग्राउंड जो मैंने आपको समझाया है। मेरे सपनों की दुनिया में सूरज आ रहा है, शुरू कर दिए। और ये क्या है? सूरज हरा होता है माँ, ये मेरे सपनों की दुनिया है। खींची जाती ना माँ, ये सीधी लकीरें बहुत बोरिंग होती है। खिड़की काटी नाश्ती लकीरें अच्छी होती है। तुमने अपनी शाम की दवाई ली? माँ, दवाई खाना मेरा काम है, लेकिन दवाई खिलाना आपका काम है। चाय बनानी सिखाई थी ना मम्मा ने? विभोर सिखाई थी। जाकर बना मेरे लिए। माँ, ये मैं ठंडी चाय लाऊंगा। ठंडी चाय।
सीनियर विंग को 4 हाउसेज में बांटा गया है, जिसमें बोस हाउस, टैगोर हाउस, सर सैयद हाउस और इकबाल हाउस है। और एक जूनियर में पेश किया जा रहा है, पर्दा गिरेगा और उठेगा तो एक प्रोग्राम सामने आएगा, एक देशभक्ति सॉन्ग, एक सॉन्ग है देशभक्ति सॉन्ग, जो बच्चे एक्शन के साथ आपके सामने पेश करेंगे और अपने देश के बारे में बताएंगे। हमारे वालिद मोहतरम मरहूम कमालुद्दीन खान साहब अली और उनके भाई जलालुद्दीन खान साहब जो खुशकिस्मती से आपके सामने मौजूद हैं, ये हमारे स्कूल के वो फाउंडर हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी जानफशानी के साथ इन्होंने तकरीबन 20 सालों तक स्कूल को संभाला और तरक्की दी थी। उसके बाद फिर जब इन्होंने देखा कि इनके बच्चे हम हैं भतीजे लेकिन इनको हम अब्बू कहते हैं, तो इस निस्बत से हम कहते हैं कि हम इनके बच्चे हैं। जब इन्होंने देखा कि हम लोग कुछ लायक हो रहे हैं तो अपनी निगरानी में इन्होंने स्कूल हमारे हवाले किए हैं और गाहे कीमती मशवरे से भी नवाजते हैं और फिर कभी जरूरत पड़ती है तो मैदान में भी आते हैं। तो हम अपने तमाम बच्चों से कहेंगे कि अपने को फाउंडर जलालुद्दीन खान साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिनकी मेहनतें हैं और जिनकी कि आदमी जो है वो कितनी मेहनत करता है। सिर्फ बच्चों को ये समझकर नहीं कि ये हमारे एससीआई को फीस देके या फिर इनसे अपनों को जो है मालूम फायदा होगा, इसको कभी समीक्षा बैठे हैं सामने, इनका घर बिल्कुल स्कूल के सामने है, वो इस बात की गवाही देंगे कि उस वक्त तार की कंडियां अपने कंधे पर रखकर लोगों ने जो है इस स्कूल की तामीर की है और इस स्कूल की बुनियाद डाली। इलाके के सारे लोगों ने जो है हमेशा साथ दिया है और साथ पछाना चले, चाहे कोई सियासी इख्तिलाफ रहा हो, खानदानी इख्तिलाफ रहा हो, सबको पसंद कुछ डालकर इलाके के सारे लोगों ने इदारे को अपना समझा है और उसे तरक्की देने की पूरी कोशिश की। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे जो हमेशा दुआओं में याद रखना है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। खास करके हमारा जो अमला है, टीचर है, हमारे स्टाफ है, खूब जान पहचानी के साथ हमारे साथ लगे रहते हैं और इस तरक्की, इस इदारे को तरक्की देने में हर तरह की कोशिश है वो करते हैं। ये इदारा हमारा जो है वो एक देहात के इलाके में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारे चट्टी एक बहुत बड़ा इलाका है और 100 से ज्यादा स्कूल इस इलाके में है, छोटे बड़े स्कूल है। और शहर के बच्चे यानी इस इलाके में वो लोग जो अपने बच्चों को बाहर शहर में तालीम देने के लिए भेजा करते थे, आज वहां से वापस आने पर मजबूर हो गए हैं और आ रहे हैं। तो अपने इलाके में फैसिलिटी मिल रही है तो जाहिर सी बात है आदमी अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाए। हाँ, लेकिन अपनी कमी का एहसास हमें बिल्कुल कि जिस तरह की फैसिलिटी या जिस तरह की उसके लिए जो है कहीं ना कहीं फंड की जरूरत होती है। बात यह है कि जितना शक्ल उतना भी कि हम लोग हर रोज मेहनत करते हैं और हर रोज एक चीज जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो तरक्की हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें और फिर साथ में किसी तरह की जरूरत पड़े तो हाथ से हाथ मिलाएं और हमारे इदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि
उनको मिले और आपका साथ बराबर मिलता रहे। Myself Sharia. I am the student of Standard 7A of Sir Syed Memorial School. Today I am going to deliver my speech on terrorism. Terrorism is an act of paradise. It is a threat to humanity. When we hear about terrorism, we refer it to the criminal terrorism, which include killing, bombing, kidnapping, etc. But for me, the worst kind of terror is political terrorism, which creates panic on a large scale and destroys society. Dissatisfaction with country system, lack of education, economic inequality, production of large quantities of bombs and guns are the causes of terrorism. India has suffered the several terrorist attacks, be it 1991 Punjab killing, 1993 Bombay blast, 2000 church bombing, 2001 Indian Parliament attack, Akshardham temple attack, attack on Makkah Masjid and many more. Let's take a pledge to stand and unite against the terrorism. Don't destroy peace, destroy terrorism. That's all. Thank you very much. और इस इदारे के फाउंडर मरहूम कमालुद्दीन खान साहब हमारे गार्जियन थे और मुझे उन्होंने जो यहाँ पे एक तालीम की शमा जलाई, वो आज एक कलावा दरख्त के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने जो ख्वाब देखा था इस इदारे को बुलंदी पर ले जाने के लिए, उसे पूरी तौर पे उनके फर्जंद, उनके साहबजादे परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा एक नजारा है, खुदा ने इस ज़मीं पे गोल जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये जान दिल को इस पे वारा है, लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है, हमारा है, हमारा है ये
हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे मेरे गुमान के मुताबिक हौसला अफजाई हो रही है। आगे जो है वो गेस्ट फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो है मैं उसको डिले किया था, लेकिन चूंकि आजम साहब लगता है किसी मजबूरी की वजह से आज तक नहीं हुए हैं, तो कमालुद्दीन खान साहब के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बड़ा वक्त गुजारा है और उनकी तरबियत में तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे सीखी हैं और बाद में शेयर करते हैं हमारे साथ। इस तरह की चीज़ें जो है वो पेश आएगी। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ा मोहतरमा। मैं अब अपने मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा कि करके मैं नाम लेता हूँ, स्टेज पर तशरीफ लाएँ ताकि लोग आपकी ज़ियारत भी कर पाएँ और जो कुछ थोड़ा बहुत हमें पेश करना है वो आपके सामने हम पेश भी कर पाएँ। तो स्टेज पर तशरीफ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ लाएँ, चचा शहनवाज साहब तशरीफ लाएँ और फैजान साहब तशरीफ लाएँ। हमारे को फाउंडर जलालुद्दीन खान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ जज़ा मोहतरम से कि वो भी तशरीफ लाएँ। इम्तियाज़ अहमद खान साहब तशरीफ लाएँ। डॉक्टर फिरोजुद्दीन खान साहब तशरीफ लाइए। दानिश अलहुदा स्कूल दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाइए। हमारा शमीम खान साहब हमारे खुदा मोहतरम सिपाही से तशरीफ लाएँ, तशरीफ लाइए ऊपर। अयूब आदम खान साहब दादा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाइए। ये मैं अपने बड़े भाई अलाउद्दीन कमाल हारिस डॉक्टर फिरोजुद्दीन साहब हैं, बिल्कुल इब्तदाई दौर। ये फैजान साहब हैं, ह्यूमन फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है वो समाजी खिदमत करते हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को और कबूल करे और मज़ीद इनायत करे, मौका इनको भी खिदमत करते रहे। ये इमरान साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, मैं इनका तारुफ कराऊंगा तो इनके लिए जो है ना वो कहिए कि मज़ा खेज बात होगी कि जो सबका तारुफ कराते हैं मैं उनका तारुफ करा रहा हूँ। ये डॉक्टर इक़्तिदार साहब हैं जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं। ये मोहम्मद अली साहब ने भी स्कूल चलाते हैं बैठा में, और ये हमारे को फाउंडर हैं जलालुद्दीन खान साहब। अब हम दरख्वास्त करेंगे कि मेहमान की पोजीशन में अपने खड़े रहें। बच्चे जो है आपको सलामी पेश करेंगे। और शहरवादी इलाके से हैं, हमारी खुशकिस्मती है और बिल्कुल यंग है और बड़ी ज़ोरदार तकरीर भी करते हैं और बड़े बड़े स्टेज से जो है इनका लेक्चर होता है। खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे पास आउट होने वाले बच्चे जो हैं वो आजम सिकंदर साहब से मेडल पहने ताकि इन जैसे बने। इतने सारे बच्चे एक बार पास आउट होकर जा रहे हैं। ये तकरीबन ये तादाद जो है वो 82 या 83 बच्चों की है जो एक बार पास आउट होकर जा रहे हैं।
और इसमें देखिए आप बच्चियों की तादाद बच्चों से ज़्यादा है। ये हमारे स्कूल का एक छोटा इम्तियाज़ है, हमारी एक स्पेशलिटी है कि हमारे यहाँ बच्चियों की तादाद, गर्ल्स की तादाद जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा है। ये शायद इलाके का इतना स्कूल है कि जहाँ इस तरह का रेशियो है। हम ये देखते हैं कि बच्चियाँ जो है तालीम में पीछे होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना मामला उल्टा है। सिकंदर साहब बता। और मेरे लिए जब आने के बाद जब मैं जैसे इंटर हो रहा था तो ये एहसास हो रहा था इट्स मोर लाइक ए होम कमिंग फॉर मी, क्योंकि कमाल साहब इनका नाम बहुत पहले से जब हम लोग अलीगढ़ में पढ़ रहे थे उस वक्त से हमारे ज़हन में था, और इत्तेफाक से मेरा भी शांति बाग में रहना हुआ तो उनसे कुछ मुलाकातें थी। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अलीगढ़ में हूँ, जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ बेसिकली। और चूँकि इस स्कूल का नाम भी सर सैयद मेमोरियल एकेडमी है, और जो लोग ख़ास तौर से अलीग हैं और जिन्होंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की है उनका एक अलग सा कनेक्शन होता है, एक अलग सी फीलिंग होती है जब सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है और उनके नाम से ख़ास तौर से अगर अपने इलाके में स्कूल हो तो वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का एक इमोशनल टच होता है। बहरहाल बहुत शॉर्ट में जैसा कि उन्होंने बताया, मैं हैदराबाद में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे फाइनेंस पढ़ाता हूँ मैं। अलीगढ़ से मेरी तालीम हुई है और अपने इलाके में बहुत कम ऐसा मौका आता है जब मतलब अपने लोगों से बात करने का मौका हो। ऐसे स्पीचेस तो बहुत जगह होते रहते हैं, और जब अपने लोगों से बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक डायलेमा भी होता है कि इनसे क्या बात करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये कोई लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए खासतौर से 5 मिनट में अपनी बात रखें। देखिए इतने साल से बहुत पुराना एक्सपीरियंस तो नहीं है हमारा, लेकिन जो हमने रियलाइज़ किया है, जो डिफरेंसेस हमने देखा है, जो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं और जो हमारे स्कूल्स जो भी बेस के हैं। और इससे पहले मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे दूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे स्कूल से 10th कंप्लीट किया है और इस लोकेलिटी में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। क्योंकि जब मैं अपने आप को जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो एक शास्त्रीय स्कूल हुआ करता था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता हमजापुर घाटी में। नेशनल एकेडमी हुआ करता था जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये बात साफ है कि बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं थी उन दिनों, लेकिन आज के वक्त में आप लोग बहुत ही लकी हैं, फॉर्चुनेट इनफ हैं, यू ऑल आर गेटिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली। तो क्या करना चाहिए, आप बेहिचक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एरम भाई से नंबर ले लेंगे, आपको जो भी इसमें मदद चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग योर कैरियर, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन में हमें जाना चाहिए, कौन सा एग्जाम में अपेयर होना चाहिए, हम कहाँ कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी यहाँ पे आया मैं बता रहा, बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स और नए प्रोफेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एमएल, तो बहुत सारे नए इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे नए नए प्रोफेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कभी भी आपको लगे तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एरम भाई आपको मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे एड्रेस किसे करना है, मुझे एड्रेस यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स हजरात को करना है या स्टूडेंट को करना है। तो मैंने कोशिश किया कि इन तक कुछ मैं और आगे भी इसके बाद भी, इट्स नॉट द एंड बेसिकली।